नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। पिछली वीडियो में हमने प्राचीन ओलंपिक खेलों के बारे में आपको बताया था और प्राचीन ओलंपिक खेलों से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं उसमें सभी क्वेश्चनों का समावेश किया था हमने और एक ही पार्ट में वो चैप्टर हमने पूरा क्लोज कर दिया, यानी उससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। अब इस वीडियो में अब नेक्स्ट पार्ट में इसमें हमने आधुनिक ओलंपिक खेलों को लिया है, मॉडर्न ओलंपिक गेम को लिया है और ये 4 पार्टों में हमने बनाया है और इन 4 पार्टों में हमने टोटल सभी प्रश्नों का समावेश किया है जो मॉडर्न ओलंपिक खेलों से संबंधित हैं और इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन आपका नहीं होगा, ये हमारा वादा है। तो बगैर देरी किए हुए आगे बढ़ते हैं। ये पार्ट 1 है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 394 ईस्वी में। पिछली वीडियो में आपने देखा था कि प्राचीन ओलंपिक खेलों पर 394 ईस्वी में रोम के सम्राट थियोडोसियस सेकंड ने प्रतिबंध लगा दिया था, जिससे वो पूरी तरह से बंद हो गए थे। अब 394 ईस्वी में ओलंपिक खेलों पर प्रतिबंध लगने के बाद 1829 ईस्वी में किस देश के पुरातत्ववेताओं ने इस नगर की खुदाई शुरू की? पहला ऑप्शन है फ्रांस, जर्मनी, दूसरा ऑप्शन है जर्मनी, सी ऑप्शन है दोनों ने और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका करेक्ट आंसर है वो है सी, दोनों ने, यानी फ्रांस और जर्मनी दोनों देशों के पुरातत्ववेताओं ने इस नगर की खुदाई शुरू की थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, यानी जब 1829 में ओलंपिया नगर की खुदाई शुरू की तो उसके बाद 4 अक्टूबर 1875 ईस्वी में ओलंपिया नगर की खुदाई का श्रेय किसको मिला? क्वेश्चन नंबर 2। नंबर ए जॉन मार्शल को, नंबर बी अर्नेस्ट कर्टियस को, नंबर सी राजा राम मोहन राय को और नंबर डी कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा अर्नेस्ट कर्टियस को मिला। यानी 4 अक्टूबर 1875 ईस्वी में ओलंपिया नामक नगर की खुदाई का श्रेय अर्नेस्ट कर्टियस को मिला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, 1875 ईस्वी में ओलंपिया नगर की खुदाई में तो पुरातत्ववेताओं को कुछ महत्वपूर्ण सुराग ऐसे मिले जिससे ये जाहिर हुआ कि ओलंपिक खेल थे। तो 1875 ईस्वी में क्वेश्चन नंबर 3 यही है कि 1875 ईस्वी में ओलंपिया नगर की खुदाई की सफलता के साथ ओलंपिक खेलों को पुनः शुरू करने की मांग चारों तरफ होने लगी। तो ओलंपिक खेलों को पुनः शुरू करने की मांग करने वाले लोगों में शामिल थे। कौन कौन शामिल थे? नंबर ए जीन जैक्स रूसो, गारफील्ड, वेल्डो तथा हैरी और नंबर डी सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सभी, यानी इन सभी ने ओलंपिया नगर की ओलंपिया खेलों को पुनः शुरू करने की मांग करनी स्टार्ट कर दी। उन लोगों में ये सभी भी शामिल थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, जब ओलंपिक खेलों को पुनः शुरू करने की मांग चारों तरफ होने लगी तो आधुनिक ओलंपिक खेलों को शुरू करने का श्रेय किसे प्राप्त है? नंबर ए हरक्यूलिस को, बी जॉन ब्राउन को, सी बैरन पियरे डे कुबर्टिन को
या डी गारफील्ड को? तो जो करेक्ट आंसर है वो है बैरन, सी पार्ट, बैरन पियरे डी कुबर्टिन को। यानी ओलंपिक खेलों का जन्मदाता, आधुनिक ओलंपिक खेलों का जन्मदाता बैरन पियरे डी कुबर्टिन को माना जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5, बैरन पियरे डी कुबर्टिन किस देश के रहने वाले थे? नंबर ए यूनान के, नंबर बी डेनमार्क के, नंबर सी फ्रांस के, नंबर डी स्विट्जरलैंड के। तो जो करेक्ट आंसर है, बैरन पियरे डी कुबर्टिन फ्रांस के रहने वाले थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, बैरन पियरे डे कुबर्टिन क्या थे? नंबर ए शिक्षा शास्त्री थे, नंबर बी समाजशास्त्री थे, नंबर सी इतिहासकार थे, या नंबर डी ये सभी थे। तो जो करेक्ट आंसर है वो है डी पार्ट, ये सभी थे। यानी वो शिक्षा शास्त्री भी थे, समाजशास्त्री भी थे और इतिहासकार भी थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, बैरन पियरे डे कुबर्टिन ने देमेव्यूस के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन कब किया? ए 23 जून 1894 ईस्वी को, बी 23 जून 1895 ईस्वी को, सी 6 अप्रैल 1896 ईस्वी को, या डी इनमें से कोई नहीं। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ए पार्ट, 23 जून 1894 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC का प्रथम प्रधान बैरन पियरे डी कुबर्टिन को बनाया गया। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय पार्ट ए स्वीडन में है, बी फ्रांस में है, या सी लुसाने स्विट्जरलैंड में है, या डी USA में है। जो करेक्ट आंसर है लुसाने स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष का चुनाव 8 वर्ष के लिए किया जाता है, लेकिन किसी कारणवश इसके कार्यकाल में केवल एक बार बढ़ोतरी की जा सकती है। और यह बढ़ोतरी कितने वर्ष के लिए की जा सकती है? तो ए पार्ट है 3 वर्ष के लिए, बी पार्ट है 2 वर्ष के लिए, सी पार्ट है 1 वर्ष के लिए, डी पार्ट है 4 वर्ष के लिए। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी पार्ट 4 वर्ष के लिए। यानी अध्यक्ष का जो चुनाव 8 वर्ष के लिए किया जाता है, लेकिन उसके कार्यकाल में 4 वर्ष के लिए केवल एक बार बढ़ोतरी की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल कब शुरू हुए थे? ए पार्ट 6 अप्रैल 1900 ईस्वी में, बी पार्ट 6 अप्रैल 1896 ईस्वी में, सी पार्ट 4 अप्रैल 1904 ईस्वी में, डी पार्ट 4 अप्रैल 1908 ईस्वी में। तो जो करेक्ट आंसर है वो है बी पार्ट 6 अप्रैल 1896 ईस्वी में। यानी जो इस समय आधुनिक ओलंपिक खेल चल रहे हैं, ओलंपिक खेल हैं, वो उनकी शुरुआत 6 अप्रैल 1896 ईस्वी से हुई थी और श्री पियरे डा कुबर्टिन ने इसकी शुरुआत की थी। और प्रथम प्रधान भी श्री बैरन पियरे डा कुबर्टिन को बनाया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, 1896 ईस्वी में अब सवाल ये उठता है कि पहले आधुनिक ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? ए पार्ट एथेंस ग्रीक में, बी पार्ट पेरिस में, सी पार्ट लंदन में, डी पार्ट एंटवर्प में। तो जो पहले आधुनिक ओलंपिक खेल 1896 ईस्वी में हुए थे वे हुए थे एथेंस ग्रीस में। तो राइट आंसर है एथेंस ग्रीस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, पहले आधुनिक ओलंपिक खेल कौन से
कौन से स्टेडियम में आयोजित किए गए थे? ए कोलोसियम स्टेडियम, बी पैनाथनेइक स्टेडियम, सी एम्फी थिएटर स्टेडियम और डी ओलंपिया स्टेडियम। तो जो करेक्ट आंसर है वो है बी पार्ट, पैनाथनेइक स्टेडियम। पैनाथनेइक स्टेडियम में ये पहले आधुनिक 6 अप्रैल 1896 ईस्वी को पहले आधुनिक ओलंपिक खेल पैनाथनेइक स्टेडियम में आयोजित किए गए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, ओलंपिक खेल कितने समय बाद होते हैं? ए पार्ट 3 साल बाद, बी पार्ट 5 साल बाद, सी पार्ट 4 साल बाद तथा डी पार्ट 2 साल बाद। तो जो करेक्ट आंसर है वो है 4 साल बाद। सी पार्ट 4 साल बाद इनका आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, ओलंपिक खेलों का एकमात्र उद्देश्य के साथ ये पुनर्जीवित किए गए। तो वो एकमात्र उद्देश्य क्या था? नंबर ए, जनता के बीच खेलकूद को बढ़ावा देना, बी राष्ट्रों के बीच सौहार्द, समझ एवं भाईचारे को बढ़ावा एवं निर्माण, सी प्राचीन खेलों को नया रूप देने के लिए, डी बच्चों या युवाओं को अधिक कुशल बनाने के लिए। तो जो करेक्ट आंसर है हमारा वो ओलंपिक खेलों को शुरू करने का एकमात्र उद्देश्य था राष्ट्रों के बीच सौहार्द, समझ एवं भाईचारे को बढ़ावा एवं निर्माण। तो बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, ओलंपिक के प्रमुख उद्देश्य हैं। ए पार्ट युवाओं के व्यक्तित्व, चरित्र, नागरिकता के गुणों एवं स्वास्थ्य का विकास करना, बी पार्ट अंतर्राष्ट्रीय मैत्री भावना व शांति का विकास करना, सी पार्ट जाति, धर्म एवं नस्ल के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होने देना, डी पार्ट उपरोक्त सभी। तो जो करेक्ट आंसर है वो ये होगा कि जो ऊपर हैं वो सभी हैं, यानी उपरोक्त सभी, डी पार्ट। करेक्ट आंसर है उपरोक्त सभी, डी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, ओलंपिक खेल 2 प्रकार के होते हैं, एक तो शीतकालीन एवं दूसरे होते हैं ग्रीष्मकालीन। अब ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में सम्मिलित होने के लिए किसी खेल को विश्व के 4 महाद्वीपों में खेला जाना चाहिए। पहली बात तो ये। दूसरी कंडीशन ये है कि 4 महाद्वीपों के कम से कम कितने देशों में खेला जाना चाहिए। तो ए पार्ट है 25 देशों में, बी पार्ट है 30 देशों में, सी पार्ट है 75 देशों में, डी पार्ट है 35 देशों में। तो जो करेक्ट आंसर है वो विश्व के 4 महाद्वीपों के कम से कम 75 देशों में खेला जाना चाहिए, तब वो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में सम्मिलित होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, अब सवाल ये जो उठता है कि शीतकालीन ओलंपिक खेल प्रतियोगिता में किसी खेल को सम्मिलित होने के लिए एक तो विश्व के 3 महाद्वीपों में खेला जाना चाहिए तथा 3 महाद्वीपों के कम से कम कितने देशों में खेला जाना चाहिए। ए पार्ट 20 देश, बी पार्ट 25 देश, सी पार्ट 30 देश और डी पार्ट है 35 देश। तो जो करेक्ट आंसर है वो है 25 देश, यानी शीतकालीन ओलंपिक खेल प्रतियोगिता में किसी खेल को सम्मिलित करने के लिए विश्व के 3 महाद्वीपों के कम से कम 25 देश में खेला जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, अब सवाल इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि किसी खेल को ओलंपिक में सम्मिलित होने के लिए कम से कम कितने देशों में खेला जाना चाहिए। तो ए पार्ट है 20 देश, बी पार्ट है 25 देश, सी पार्ट है 30 देश, डी पार्ट है 35 देश। अब इसमें ओलंपिक का या तो शीतकालीन या ग्रीष्मकालीन ये नहीं दिया, तो ओलंपिक तो शीतकालीन भी हैं, तो शीतकालीन कम से कम कितने देशों में खेला जाना चाहिए शीतकालीन में सम्मिलित होने के लिए 25 देशों में। तो ये
बी पार्टी करेक्ट आंसर होगा कि 25 देशों में खेला जाना चाहिए। तो करेक्ट आंसर है 25 देशों में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, ओलंपिक चार्टर के नियम 55 के अंतर्गत, ओलंपिक चार्टर के नियम 55 के अंतर्गत ओलंपिक खेलों का उद्घाटन किसके द्वारा किया जाता है? नंबर ए देश के प्रधानमंत्री, बी प्रेसिडेंट आईओसी, आईओसी का मतलब है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी या अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, हिंदी में बोलते हैं इसे। सी पार्ट है चेयरमैन आईओसी और डी पार्ट है देश के राष्ट्रीय प्रमुख द्वारा। तो जो करेक्ट आंसर होगा कि ओलंपिक खेलों का उद्घाटन देश के राष्ट्रीय प्रमुख द्वारा किया जाता है, वहाँ के देश के राष्ट्रीय प्रमुख द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, अब क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा कि कौन से खेल आधुनिक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कार्यक्रम से कभी अनुपस्थित नहीं रहे। अब इस तरह से पूछा जा सकता है क्वेश्चन। तो ए पार्ट है, पूछा भी गया है कई बार। ए पार्ट है एथलेटिक्स, बी पार्ट है तैराकी, सी पार्ट है फेसिंग या तलवारबाजी, सी पार्ट है आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक और ई पार्ट भी लगा दिया हमने उपरोक्त सभी। तो जो करेक्ट आंसर है वो होगा ई पार्ट उपरोक्त सभी। यानी जो ऊपर जो चारों चीज़ें हैं, ये एथलेटिक्स, तैराकी, फेसिंग तलवारबाजी, आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक, ये चारों खेल आधुनिक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कार्यक्रम से कभी अनुपस्थित नहीं रहे, यानी उनमें सम्मिलित ही रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, मैराथन दौड़ जो है, मैराथन दौड़ ये एथलेटिक्स के अंतर्गत ही आती है। तो मैराथन दौड़ को ओलंपिक में किस वर्ष शामिल किया गया? तो ए पार्ट है 1900 ईस्वी में, बी पार्ट है 1896 ईस्वी में, सी पार्ट है 1920 ईस्वी में, डी पार्ट है 1904 ईस्वी में। तो जो करेक्ट आंसर है वो होगा मैराथन दौड़ को ओलंपिक में 1896 ईस्वी से, यानी प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेलों से ही शामिल किया जा रहा है। तो बी पार्ट होगा करेक्ट आंसर 1896 ईस्वी से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, प्रथम शीतकालीन ओलंपिक खेल कहाँ हुए? प्रथम शीतकालीन जो ओलंपिक खेल हुए थे, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल तो 1896 ईस्वी में शुरू हो चुके थे, लेकिन शीतकालीन ओलंपिक खेल बाद में हुए थे। और ये कहाँ से शुरू हुए थे? ए पार्ट लंदन से, बी पार्ट एथेंस से, सी पार्ट नेमोनिक्स फ्रांस से या डी पार्ट पेरिस फ्रांस से। तो जो करेक्ट आंसर है वो है नेमोनिक्स, सी पार्ट नेमोनिक्स फ्रांस से शुरू हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि प्रथम शीतकालीन खेल किस वर्ष प्रारंभ किए गए थे? तो ए पार्ट है 1922, बी पार्ट है 1924, सी पार्ट है 1928 और डी पार्ट है 1948। तो जो करेक्ट आंसर है वो है इसका बी पार्ट 1924 में। तो बी पार्ट 1924 में प्रथम शीतकालीन खेल नेमोनिक्स फ्रांस में आरंभ किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, प्रथम शीतकालीन खेलों में 16 देशों के खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया था और इन खेलों का आयोजन किसने किया था? प्रथम शीतकालीन खेलों का आयोजन किसने किया था? ए पार्ट है आईओसी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, बी पार्ट है फ्रेंच ओलंपिक समिति, सी पार्ट है आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट कमेटी या डी पार्ट है आईओएफ इंटरनेशनल ओलंपिक फेडरेशन। तो जो करेक्ट आंसर है प्रथम शीतकालीन खेल फ्रेंच ओलंपिक समिति ने शुरू किए थे। बी पार्ट करेक्ट आंसर है फ्रेंच ओलंपिक समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, प्रथम ओलंपिक खेल
6 अप्रैल 1896 में शुरू हो गए थे। तो प्रथम ओलंपिक खेलों का उद्घाटन किसने किया? ए पार्ट राजा जॉर्जियस प्रथम ने, बी पार्ट हेनरी डिडन ने, सी पार्ट बैरन पियर डी कुबर्टिन ने, या डी पार्ट कोई नहीं। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ए पार्ट राजा जॉर्जियस प्रथम ने। तो करेक्ट आंसर होगा राजा जॉर्जियस प्रथम ने प्रथम ओलंपिक खेलों का उद्घाटन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। ओलंपिक उद्घाटन समारोह के मार्च पास्ट के समय सबसे आगे कौन देश रहता है? सबसे आगे कौन देश रहता है? ए पिछले ओलंपिक खेलों में प्रथम स्थान प्राप्त देश, बी ओलंपिक खेलों का आयोजन करने वाला देश यानी जो अब ओलंपिक खेलों का आयोजन कर रहा है वो देश, सी फ्रांस, और डी ग्रीस। तो जो करेक्ट आंसर है वो है डी ग्रीस, क्योंकि प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल ग्रीस यूनान में शुरू हुए थे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा डी ग्रीस देश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ओलंपिक उद्घाटन के मार्च पास्ट के समय सबसे पीछे कौन देश रहता है? तो ए पिछले ओलंपिक खेलों में प्रथम स्थान प्राप्त देश, बी ओलंपिक खेलों का आयोजन करने वाला देश, सी फ्रांस, या डी ग्रीस। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ओलंपिक खेलों का आयोजन करने वाला देश, बी पार्ट ओलंपिक खेलों का आयोजन करने वाला देश। और जो बाकी देश हैं यानी सबसे आगे तो कौन सा रहता है? पिछले प्रश्न में बताया था हमने, ग्रीस देश की टीम। दूसरा ओलंपिक खेलों का आयोजन करने वाला देश सबसे पीछे रहता है। तो बीच में कैसे रहते हैं? बीच में बाकी सभी देशों की टीमें जो होती हैं वो वर्णाक्रमानुसार यानी जो ABC वर्णमाला है उसके अकॉर्डिंग रहती हैं। ठीक है, वर्णाक्रमानुसार रहती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। ओलंपिक खेलों की अवधि कितने दिनों की होती है? ए 16 दिन, बी 14 दिन, सी 10 दिन, डी 7 दिन। तो जो करेक्ट आंसर है ओलंपिक खेलों की कुल अवधि जो है 16 दिन की होती है, मात्र 16 दिन की अवधि होती है। और 16 दिन में ही इतनी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता, सबसे बड़ी खेल प्रतियोगिता 16 दिन में समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। ओलंपिक खेलों में प्रति प्रतियोगिता कितनी प्रविष्टियों की अनुमति होती है? ए पार्ट 2 की, बी पार्ट 3 की, सी पार्ट 4 की, या डी पार्ट 5 की। यानी प्रति प्रतियोगिता के अंतर्गत कितनी बार उन्हें चांस दिया जाता है? तो वो बी पार्ट है 3 बार। बी पार्ट करेक्ट आंसर है 3 बार। करेक्ट आंसर होगा बी पार्ट 3 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से कौन ओलंपिक खेल समाप्ति की घोषणा करता है? ओलंपिक खेल समाप्ति की घोषणा करता है। ए चेयरमैन IOC, बी प्रेसिडेंट IOC, सी सेक्रेटरी IOC, डी देश का प्रधानमंत्री। तो जो करेक्ट आंसर है वो है बी पार्ट प्रेसिडेंट IOC। तो हमने इसमें आधुनिक ओलंपिक खेल के बारे में 30 क्वेश्चनों में बताया है। ये पार्ट फर्स्ट है। नेक्स्ट पार्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।